ऑल क्लासेस। तो गाइस अब आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। इसमें जो हम लोग रिएक्शन करेंगे वो क्या होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसमें पानी क्या होगा हमारा कम हो जाएगा, यानी पानी उससे रिमूव हो जाएगा। क्लास इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैंने पहले रिएक्शन जो ले रखी है वो है हमारी एडिशन ऑफ अमोनिया, यानी पहले मैं एल्डिहाइड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया देन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन वी गेट अ प्रोडक्ट एल्डिहाइड अमोनिया। ये जो हमारा होता है ये अनस्टेबल कंडीशन में होता है। इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं, थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है, इट इज़ रिमूव एंड देन वी गेट अ दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एसिटल्डिमाइन। सो क्लास यहाँ पर देखिए मैंने एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है। व्हेन एसिटल्डिहाइड react with ammonia in the presence of ether then we get कार्बन की 4 वैलेंसीज, कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज ओपन कर दी। इसमें क्या हुआ, जो कार्बन के साथ डबल वैलेंसी में अटैच था, इससे क्या हुआ, अमोनिया का जो एक H था वो एक O के साथ अटैच हो गया और NH2 इसका यहाँ पर हो गया। अब ये जो होता है ये एक अनस्टेबल कंडीशन में होता है। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है क्लास। जब ये अनस्टेबल होता है तो इसे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वार्म दे देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। गर्म करने की वजह से ये होता क्या है, इससे पानी यानी वाटर जो है रिमूव आउट हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये मिल जाता है। और इसका नेम क्या होता है, एसिटल्डिमाइन। सॉरी क्लास, यहाँ सिंगल सी होगा, एसिटल्डिमाइन अमाइन, इसका ये नेम हो जाएगा। ओके क्लास। सो क्लास इसके बाद जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे वो है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामेथिल टेट्राअमीन। इसके बाद जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे उसका नेम है, उससे हमें मिलता क्या है, जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है हेक्सामेथाइल टेट्राअमाइन। उसके बाद क्लास इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है, यूरोट्रोपिन। इस रिएक्शन का नेम होता है यूरोट्रोपिन विच इज़ नोन एज यूरोट्रोपिन। क्लास इसमें देखिए मैंने 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया और 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 देन वी गेट अ हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। यहाँ पर देखिए मिथिल कितने ग्रुप हैं, यहाँ पर मिथिल जो है वो 6 है, तो हेक्सामेथिलीन हो गया। CH2 है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हेक्सामेथिलीन हो गया। उसके बाद क्या है, टेट्राअमाइन। यहाँ पर देखिए N4 है, तो यहाँ पर यानी नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो नाइट्रो ग्रुप में हम लोग हमेशा जानते हैं कि अमाइन लगाते हैं, अमाइन का यूज़ करते हैं हम लोग, उसका नेम हो जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइन। ओके क्लास। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं उसमें क्लास होता क्या है कि व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कॉल्ड बेंजोड्रोबेंजेनामाइड, इसका नेम होता है हाइड्रोबेंजेनामाइड। क्लास इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है, अभी तक हम लोगों ने किसकी रिएक्शन पहले कराई थी, एसिटल्डिहाइड की, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के, उसके बाद अब किस चीज़ की रिएक्शन है, अब जो हमारी रिएक्शन है वो बेंजल्डिहाइड के साथ है। जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्लास हमें मिलता है हाइड्रोबेंजेनामाइड। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लास रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने पहले 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 मोल्स लिए हुए हैं, लेकिन 3 मोल्स मैंने क्या हुआ है कि 1 मोल मैंने इधर साइड पे ऐड किया हुआ है। उसके साथ जब मैंने अमोनिया की रिएक्शन कराई हुई है तो क्लास यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें 3 मोल्स ऑफ वाटर जो है, देखिए इस तरीके से ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। जब यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट बचता है हम उसे एक साथ कंबाइन कर देते हैं। अब हम उसे कंबाइन कैसे करेंगे, इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी फ्री, इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन फ्री है, तो इसके साथ हमने नाइट्रोजन को अटैच कर दिया। अब देखिए नाइट्रोजन की होती कितनी वैलेंसी है, 3 वैलेंसी, इसके पास भी 1 वैलेंसी उस हिसाब से बचेगी, यहाँ पर भी 1 वैलेंसी बचेगी। जब इसके साथ 1 वैलेंसी बचेगी तो हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन में, जब इसके पास भी 1 वैलेंसी इसके पास भी 1 वैलेंसी, तो इसका जो कार्बन है वो इससे अटैच कर देते हैं और इसका एक H यहाँ पर अटैच हो जाता है और यहाँ पर ये अपना एक स्ट्रक्चर
फॉर्म हो जाता है इसका। ओके क्लास, आपको क्लियरली बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, हर एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना रखा है ताकि आप लोग बहुत क्लियरली समझ पाएँ। ओके क्लास, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते क्या, हाइड्रोबेंजीनामाइड, हाइड्रोबेंजीनामाइड। उसके बाद क्लास हमारी रिएक्शन आती है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। हम लोग अब जो रिएक्शन कराएंगे वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराएंगे। अमोनिया डेरिवेटिव का मीन्स ये होता है जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोजीन, फिनिल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बोजाइड एक्सेट्रा, ये इस तरीके के अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं और हम इन्हीं के साथ अब आगे की रिएक्शंस कराएंगे। क्लास यहाँ पर देखिए मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन में फ्रॉम द मीडियम, मैं एक मीडियम दे रही हूँ जो कि पॉजिटिव मीडियम यानी H पॉजिटिव आयन यानी मैं प्रोटॉन को दे रही हूँ यहाँ पर। जब मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो हमें मिलता है कि फॉर्मेट, एक तरीके से हमें यहाँ पर अल्कोहल मिल जाता है, ये हमें अल्कोहल मिल जाता है। उसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए जब हम इसकी रिएक्शन क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करा रहे हैं। यहाँ पर G जो है वो क्या शो कर रहा है, क्लास इसका जो G होता है वो हमेशा क्या शो करता है कि उसकी डेरिवेटिव्स को, जैसे यहाँ पर हो गया हमारा G जो है वो प्रेजेंट करेगा OH को, NH2 को, NH के साथ बेंजीन रिंग को, फिर NH के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को, उसके बाद फिर NHCO NH2 को। ये सब जो है ये G हमें उसके डेरिवेटिव्स को शो करता है। क्लास उसके बाद देखिए जब इसकी एक वैलेंसी अमोनिया है यहाँ पर एक तरीके से, तो अमोनिया क्या है, उसकी एक वैलेंसी फ्री, तो उसके साथ एक उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अटैच हो जाएगा यानी यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्लास क्या हुआ है, तो जब आगे रिएक्शन प्रोसेस होती है, जब ये आगे रिएक्शन प्रोसेस होती है तो क्या होता है इसमें कि हमें इसके साथ हमने फिर से किसके साथ रिएक्ट कराया था, ये देखिए आप, ये हमें ये प्रोडक्ट मिला था। जब हमें ये प्रोडक्ट मिला तो हमने इसके साथ क्या करा दी, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा दी। जब हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करा दी तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है। जब ये हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक मिलता है, COH था ही, उसके बाद कार्बन के पास 2 वैलेंसी थी, उसने क्या करी, अपनी एक वैलेंसी को इधर फ्री करा, जो उसका पॉजिटिव चार्ज था वो इसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी 3 वैलेंसी को शो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की और नाइट्रोजन की दोनों की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हमें दिख रही है। ओके क्लास, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जब आगे क्या होता है कि इसमें वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाता है, और जब इसमें वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाता है तो इसमें हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ओके क्लास, हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्लास इसी में देखिए मैं जो आपको बता रही थी कि डेरिवेटिव्स मैं तो देर से कर रही थी, तो फिर आप लोग को हो सकता है कोई ना कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से है। क्लास ये आप चार्ट देख सकते हैं, जैसे ग्रुप G प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ग्रुप G में क्या हो गया, OH NH2 NH के साथ बेंजीन रिंग, NH और फिर बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरासाइट पर क्या है, हमारे यहाँ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। उसके बाद क्लास आप यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, NHCO NH2। अब क्लास इसमें देखिए अमोनिया डेरिवेटिव मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं और इसके ये नेम लिखे हुए हैं, जैसे NH2OH है तो हम लोग इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब हम इसका जनरल फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बनता है, इसका कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी इसको ओपन करा, इसकी 2 वैलेंसी के साथ नाइट्रोजन जो है वो अटैच हो गया। जब इसके साथ 2 वैलेंसी के साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया तो और इसकी एक वैलेंसी और बची जिसके साथ OH अटैच हो गया। इसको अगर हम लोग जनरल नेम में कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन विद कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो उसका नेम क्या होता है, ऑक्सीन होता है, उसका नेम होता है ऑक्सीन। ओके क्लास, अब हमारे पास जैसे NH2 है, NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजाइन। ये क्लास फॉर्मूला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसका कभी कभी IUPAC नेम भी दे देता है। ओके क्लास, तो ध्यान से इसका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए इसका नेम हो गया हाइड्राजाइन। उसके बाद
आगे देखिए यहाँ पर जब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, तो कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी को ओपन कर दिया, NH2 इसके साथ यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसका नेम जो फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा वो हमें मिलता है हाइड्राजोन। इसका जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में नेम मिलता है उसका नेम होता है हाइड्राजोन। प्लस उसके बाद हमारा आता है NH2, NH के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका नेम होता है फिनिल हाइड्राजीन, फिनिल हाइड्राजीन इसका नेम होता है। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो हमें जनरल फॉर्मूला इसका ये देखने को मिलता है। इसका अगर जनरल नेम देखा जाए तो इसका जनरल नेम क्या हो जाता है, फिनिल हाइड्राजोन। इसका फिनिल हाइड्राजोन इसका वो जनरल नेम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है हमारा, इसके जी ग्रुप में हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है NH, बेंजीन रिंग बनी हुई है, बेंजीन की रिंग के एक साइड पे ऑर्थो साइड पे और पैरा साइड पे हमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। और इसके टॉप साइड पर क्या है, NH अटैच है। इस ग्रुप का फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो ये इस तरीके से NH2 NH और फिर बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा साइड पे में नाइट्रो ग्रुप देखने को जब हमें मिलता है तो इसका नेम क्या हो जाता है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। क्लास ये जितने भी नेम आप देख रहे हैं ये सारे के सारे IUPAC नेम्स हैं, ये कोई वैसे नेम्स नहीं है, ये IUPAC नेम्स हैं। ओके क्लास, और यहाँ पर जो आप नेम देख रहे हैं यहाँ पे जनरल नेम दिए गए हैं। जैसे आप C2H5OH है, C2H5OH है, ये है कि हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल क्या है, इसका जनरल नेम होंगे एक तरीके से। और अगर हम लोग इथिल अगर हम लोग बोलेंगे इथेनॉल, इथेनॉल अगर हम लोग ने बोला तो इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये इसी तरीके से दिए गए हैं। ओके क्लास, उसके बाद अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो जनरल फॉर्मूला हमें इस तरीके से इसको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग का जनरल नेम अगर इसका देखेंगे तो इसका नेम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो। ओके क्लास, उसके बाद क्या होता है NHCO NH2, ये होता है हमारा सेमी कार्बाजाइड, NH2 NHCO NH2। इसका फिर जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो इसका जनरल फॉर्मूला हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी उसने ओपन करी, 2 वैलेंसी के साथ एक N अटैच होकर इसकी सिंगल वैलेंसी, फिर N के साथ इसने अटैच कर लिया NHCO NH2। कहीं भी आपको NHCO NH2 अगर दिखेगा तो वो हमारा क्या है, सेमी कार्बाजाइड है। और अगर उसका जनरल नेम देखा जाए तो सेमी कार्बाजोन इसका जनरल नेम होता है। ओके क्लास, सो आई थिंक इस चार्ट में आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, और इस चार्ट को आप लोग ध्यान से बिल्कुल क्लास कॉपी कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो रही हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस चार्ट को देख करके अपना आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ आप कहाँ खुद गलत हैं, आप खुद पता कर सकते हैं। ओके क्लास, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होती है, अब मैं आपको हर एक के साथ एक एक रिएक्शन करके बताऊंगी। जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद हाइड्राजोन, रिएक्शन विद फिनिल हाइड्राजाइन, रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजाइन, फिर रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। ये पांचों के साथ मैं आपको अभी रिएक्शन करके दिखाऊंगी। ओके क्लास, अब देखिए क्लास, इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन थी जैसे कि हमारी थी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। सो क्लास इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, इसमें पहले मैं इथेनॉल ले रही हूँ CH3 और H, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या था, NH2OH। ओके क्लास, NH2OH मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। उसके बाद अब देखिए अब हम लोग जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो इसमें हम लोग पहले करते क्या है, इसमें कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी के साथ CH3 अटैच उसको रहने देते हैं और एक H जो अटैच है उसको रहने देते हैं। इसकी एक जो वैलेंसी है उसको जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये O और ये H2 इसको हम बाहर कर देते हैं, और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा वाटर बना देता है।
ओके क्लास। और इसके बाद जितना भी ये प्रोडक्ट बचता है हम इसे एक साथ अटैच कर देते हैं, और जब हम इसे एक साथ अटैच कर देते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर जब बनता है तो हमें इसका नेम हो जाता है इथेनॉल ऑक्सीन। इथेनॉल ऑक्साइन। इसको हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। ओके क्लास। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी वो हम नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, हाइड्राजाइन के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन विथ हाइड्राजाइन, जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक ही होता क्या है, हम फिर से इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल की रिएक्शन हाइड्राजाइन के साथ करा रहे हैं, यानी NH2NH2। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, इसमें भी CH3H, इसके साथ ये जो वाटर है वो इसका H2 लेकर के रिमूव होकर के वाटर बना लेता है, और ये जितना भी स्ट्रक्चर बनता है वो हम उसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और इसे हम कहते हैं क्या है, हाइड्राजोन। इस स्ट्रक्चर का हमारा नेम जो होता है उसे हम कहते हैं हाइड्राजोन। ये हमें इसका नेम देखने को मिलता है। ओके क्लास। आई डोंट थिंक कि अभी तक के आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो रही, क्योंकि चार्ट आप पढ़ चुके हो, चार्ट के हिसाब से ही मैं आपको सारे का सारा क्लियर करती चल रही हूँ। ओके क्लास। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजन। तो क्लास इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम एसिटाल्डिहाइड को लेंगे, इसकी रिएक्शन जब हम लोग फिनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो इसका नेम, पहले हम फिनिल हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अब देखिए जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इसमें वाटर रिमूव हो जाता है सबसे पहले, और जितना भी प्रोडक्ट हमारा बचता है उन सबको एक साथ हम कंबाइन कर लेते हैं। NH और यहाँ बेंजीन रिंग अटैच हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या है, एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। ओके क्लास। इसका ये हमारा नेम क्लियर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारी क्या थी, नेक्स्ट रिएक्शन थी, और उस नेक्स्ट रिएक्शन का हमारा नेम क्या था, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन। तो क्लास अब हम लोग इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए क्लास, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लेंगे, फिर से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन लेंगे, यानी H2N.NH। उसके बाद यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यह हो गई ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, ये हम लगा देते हैं। इसके बाद जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, फिर से इसका जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, कार्बन के ऊपर CH3, इसके साथ H और डबल बॉन्ड में, फिर यहाँ पर N.NH, फिर बेंजीन रिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग गया इसका।
हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके क्लास, और इस स्ट्रक्चर का नेम क्या हो जाता है, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका नेम होता है एसीटल्डिहाइड टू 4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके क्लास, अब क्लास देखिए, हमारी जो लास्ट रिएक्शन बचती है उसका नेम क्या है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब हम लोग रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। ओके क्लास, अब हम लोग इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्लास जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, पहले एसीटल्डिहाइड CH3H, इसके साथ डबल बॉन्ड में O प्लस सेमी कार्बाजाइड यानी NH टू NH CO NH2। इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3 और इसका H, ये इतना तो सेम रहता है। उसके बाद फिर से क्या होता है, इसका वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा रिएक्शन से और हमें डबल बॉन्ड NH CO NH2 हमें मिल जाता है। और हमें इसका नेम क्या होता है, एसीटल्डिहाइड, इसका नेम हो जाता है एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड। ओके क्लास, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद अब क्लास जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, उसमें जब मैंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करी तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट करके लिया हुआ है, तो मैंने 5 पॉइंट्स लिए हुए। तो उसमें अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो है रिडक्शन रिएक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए थैंक यू क्लास।